दिखाओ तो टॉपी ऐसे करो, पीछे दिखा दो। अरे गई थी अपनी बड़ी मम्मी के पास सामने, यानी तोशी आविसा के पास, और गुड्डा को आज इसके पापा ने लाके दिया है ये टॉय क्योंकि आज क्रिसमस है। सो गुड्डा के लिए टॉय आया है, और ये गुड्डा की बड़ी मम्मी ने दिया है और ये गुड्डा की मम्मा की तरफ से। गुड्डा देखो तो, और पीछे ये आप मत सोचना कि फैला हुआ है, ये एक्चुअली मेरे जो सीख में कपड़े आए हैं और बारात के जो कपड़े आए, सीख नहीं वो मतलब विदागिरी वगैरह जो भी है, सो वो सब का व्लॉग करना था मुझे, तो वो सब ऐसे फैला हुआ रखा है अभी। सो मुझे टाइम मिलेगा जैसे मैं आपको दिखाऊंगी। हेलो नमस्ते एंड खमागणी दोस्तों स्वागत है आपका मेरा इस न्यू ब्लॉग में। और मैंने सोचा ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर ही देते हैं तो इससे पहले जो भी आपने देखा वो पहले की क्लिप्स थी, और आज क्रिसमस का मैंने आपको दिखाया, इसकी बुआ आई थी तो थोड़ा वहाँ एंजॉय किया, और भाभी साहब गए थे तो वहाँ मैंने शूट नहीं किया है। सो आज है गुरुवार और इनकी बन रही है पीछे मक्के की रोटी। तो ये 2 मक्के की रोटी तो मैंने बना के रख दी है, ये देख सकते हो। और घी है ना एक्चुअली सोस लेता है। और यहाँ पे बन रही है लहसुन की चटनी, जो कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी सब्जी, तो मैंने ना लहसुन की चटनी छोड़ दी है। मम्मी और मैं ये खा लेंगे, ये अलूना खाते हैं तो बिना नमक की रोटी एंड दही, फीका दही, तो ये वो खाएंगे। और मैं अपना ना ब्लॉग देखती रहती हूँ या भजन सुनती रहती हूँ, कुछ भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मेरा व्लॉग चल रहा था, नीतू जीजा का ही व्लॉग चल रहा था। नीतू जीजा का व्लॉग देखते देखते यहाँ पे खाना बन रहा है, और उसके बाद मैं मेरे व्लॉग की एडिटिंग करूँगी, और साथ में आपके साथ शेयर करना है मुझे शेयर करना है कि मम्मी से विदागिरी में, और भात ऐसा सच हमने कुछ लिखवाया भी नहीं था, बट जैसे मैं माँ बनी थी, कन्यादान मैंने लिया था मन्नू का, तो जिन्होंने भी जो कुछ भी दिया है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी इस ब्लॉग में। और ये साड़ी तो मैंने पहन ही ली, ये साड़ी दी है मुझे मासी सा ने, जब मुंडा उठने जाते हैं अपने में शादी के बाद, तो हम मुंडा उठने गए थे मम्मी मैं और मेघा, तो तब मासी सा ने दी थी मुझे, बहुत ही खूबसूरत ही लड्डू बने हुए, देखो रेड कलर की साड़ी है, मैंने पहन ली आज। तो ये साड़ी तो मैंने आज पहन ली है। अब बाकी मैं आपको खाना बना के फिर दिखाती हूँ कि क्या क्या मिला था मुझे विदागिरी में। चटनी, और इसमें क्या है, घी से छोका था मैंने। ये लग गई है इनकी प्लेट, और इसमें गुड़ चना जो प्रसाद है जो यहाँ रखा है वो खाते हैं ये। हेलो नमस्ते इनका मंगनी दोस्तों, और ये जो ब्लॉग है, ये जो क्लिप है, ये मैं मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ। आज है नेक्स्ट डे, और मुझे एक्चुअली बैठ के टाइम नहीं मिल पा रहा है ये दिखाने का, और 2 दिन हो गए सामान को बिखरे हुए, तो इसको मुझे सेट करना है। मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ मुझे विदागिरी में क्या क्या मिला है। सो फटाफट से आप देख लीजिए। पीछे गुड्डा सो रही है, और गुड्डा के पापा जा चुके हैं, गुड्डा की दादी को और गुड्डा के पापा को टिफ़िन बना के दे दिया है, गुड्डा की दादी को खाना दे दिया मैंने। सुबह का टाइम हो रहा है, 9 बज गए हैं, और बस फटाफट से आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बार ओवरऑल लुक दे देती हूँ। ये सब आया है शादी के घर से, जहाँ से मैं आई हूँ, यानी मेरी रियल सिस्टर की शादी के घर से। तो सबसे पहले यहाँ से दिखा देती हूँ मैं। ये जो फर्स्ट आप बेस देख रहे हो, ये देख रहे हो टिश्यू का, ये मैंने रिसेप्शन पे वेयर किया था, मैं साइड में फ़ोटो डाल दूँगी। बहुत ही सुंदर बेस है। इसके साथ है ये चुंदड़ी प्योर की, ठीक है, और बहुत ही प्यारा बेस है ये। शाइन देख सकते हो आप इसकी कितनी प्यारी है। तो ये बेस कराया है मुझे मम्मी ने, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकंड बेस आप देख रहे हो, ये भी मेरा मम्मी की तरफ से है, जिस पे कॉटन की ओढ़नी है और प्योर की ओढ़नी मेरे पास ऑलरेडी थी, तो उसी के मैचिंग का करवाया था मैंने मम्मी से। ये भी बहुत शाइनी और बहुत ही प्यारा कपड़ा है, बहुत ही अच्छा कलर है। नेक्स्ट सेकंड जो मम्मी ने कराया है मेरे लिए, थर्ड, एक तो 2 तो विदागिरी के हिसाब से था और एक भात के हिसाब से था। तो मम्मी ने सोचा था भात पे मुझे, जैसे माँ बनी थी मैं, तो उस हिसाब से ये पहनाती मम्मी, लेकिन उस दिन शादी वाले दिन मैं भूल गई इसको ले जाना, और इंसिडेंट ही ऐसा कुछ हो गया तो दिमाग भी नहीं चला।
सो ये 2 मेरी विदागिरी के बेस हैं। एक है ये जो कि बहुत ही प्यारा है। सब कपड़े मेरी पसंद के हैं, सब मैंने अपनी चॉइस से लिए हैं। ये जब खोलूँगी डिटेल में तब आपको दिखाऊंगी, पहनूंगी। अभी तो आप ऐसे ही देख लो। इस पे मैंने ये वाली चुनरी ली है, ठीक है। उसके बाद ये मेरी मासी सा ने दिया है मुझे भात में। तो ये भी प्योर का ओढ़ना है और इस पर वर्क किया गया है। बहुत ही प्यारा रेड कलर का ओढ़ना है। देन टिशू की पोशाक है, ग्रीन कलर की पोशाक है टिशू की। ये भी बहुत ही अच्छा कपड़ा लग रहा है। कपड़ा तो खैर सारे ही अच्छे हैं, पर कलर मेरे पास नहीं था ये, सो ये ग्रीन कलर भी मेरे अलमारी में ऐड हो गया है, ठीक है। बाकी ये सब भात वगैरह के जो भी आए थे, जैसे कि एक ये वाला बेस बता देती हूँ। ये मुझे मेरी गोद वाली मम्मी ने दिया है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, शायद उनकी तरफ से ही है। ये मेरी गोद वाली मम्मी ने दिया है मुझे, क्योंकि मैंने कन्यादान लिया था तो मम्मी के नाते मुझे ये बेस दिया है। ये बेस मेरी सासू जी को मम्मी ने दिया है। ये बेस मेरी सासू जी का है, कॉटन का, जो कि मैं उनको सिलवा दूँगी, ठीक है। और ये बेस मुझे अभी मुझे याद नहीं आ रहा, ये भी कुछ भात का ही है। और ये मुझे वर्षा जीजा ने दिया है, मे बी। एक मिनट, इस पे लिखा हुआ है, हाँ वर्षा जीजा, इस चिट भी लगी हुई है। ये मुझे वर्षा जीजा ने दिया है अपनी तरफ से शादी में, ठीक है। देन ये वाला अभी मैं मेरे भाई की शादी में गई थी तो वहाँ से विदागिरी यही थी। ये वो वाला बेस है जो मैंने ब्लॉग भी डाला था। और ये मुझे हमारे फ्रेंड सर्किल है, फैमिली भी है, तो उन्होंने दिया था, खुशबू की मम्मी ने। सो ये बेस दिया था, ठीक है। तो ये सब तो था मेरा। और उसके अलावा कल मैंने साड़ी पहनी हुई थी व्लॉग में, तो वो साड़ी मेरी मासी सा ने, जब मैं मुंडा उठा करने गए थे हम लोग शादी के बाद, तब दी थी। और ये जो ओढ़नी है ये भी मेरी मासी सा ने दी थी मुझे भात के टाइम पे। देन ये वाली जो आप देख रहे हो ये है चंदवे की, ठीक है। और ये है थाम की। चंदवा और थाम क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। थाम होता है जहाँ पे फेरे होते हैं और थाम की पूजा होती है, तो वहाँ पे थाम पे ये बांधी जाती है, तो बहन बेटियों की जाती है, तो वो ये मेरे आई है। और चंदवे की होती है जो बनड़ी फर्स्ट डे से लेके अपने शादी की डे तक पहनती है हर रिचुअल में, वो वाली चुंदड़ी भी मेरे आई है। देन ये मौसी ने दी है, तो ये 3 चुंदड़ियाँ हो गई है मेरे पास, ठीक है। देन अब आते हैं एक बार गुड्डा के कपड़ों पर। सो गुड्डा की सबसे पहले तो ये ड्रेस देख लो आप। ये लाई है उसकी मौसी, मतलब उसकी मौसी नहीं, मेरी मौसी, उसकी रेल वाली नानी। तो ये गुड्डा की ड्रेस है। एक तो ये है, ठीक है। ये तो कभी वो बड़ी होएगी ना तब उसको पहनाऊंगी, अच्छी लगेगी उस पर। और दूसरी ना, अभी उसकी नानी से है ना, अहमदाबाद गए थे घूमने, वहाँ से उनको अच्छी लगी थी तो अहमदाबाद से ये फ़्रॉक लेके आए थे। सो एक फ़्रॉक ये है, ठीक है। देन नानी सा ने दी है ये जैकेट गुड़ा को। फिर ये है आंधली में जो कपड़े आए हैं रितु मासी सा नानी सा की तरफ से। सो गाइज़ यहाँ पर पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गई, बीच में क्लिप शूट ही नहीं हुई या फिर क्लिप डिलीट हो गई है। तो गुड्डा के जो कुछ कपड़े हैं जो मैंने दिखाए थे क्लिप में, इसकी नानी सा के से आए थे, वो क्लिप है ही नहीं। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो अभी के लिए आप आगे जो मैंने कपड़े शेयर किए वो देख लीजिए। इस कोट के ऊपर इसके अलावा नानी सा ने गुड्डा के लिए क्या करवाया है वो भी दिखा देती हूँ। ये है गुड्डा का बहुत ही खूबसूरत सा साफ़ा, मेवाड़ी साफ़ा या पगड़ी बोल सकते हैं, जो कि हमने उदयपुर से बनवाई है। ये उदयपुर से मंगवाई है मैंने, और मैं एड्रेस और स्क्रीनशॉट भेजूंगी। फ़ोटो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मोबाइल नंबर भी ऐड कर दूंगी। जिसको भी बनवानी है बनवा सकते हो उदयपुर से ये। और जिस शॉप से मैंने मंगवाई है कोरियर के थ्रू वो भेज देंगे आपको, सो आप मंगवा सकते हो। और बहुत ही प्यारा, इसका मैं एक क्लिप आगे ऐड कर रही हूँ गुड्डा का, कि पहनने के बाद कैसा लग रहा था। बहुत ही सुंदर लग रही थी ये पगड़ी। सो ये है मेरी गुड्डा की पगड़ी, जो कि
नानीसा की तरफ से है। इसके अलावा भी पगड़ियाँ परचेज़ की थी हमने, तो वो भी दिखा देती हूँ मैं एक बार। ये जो पगड़ी है ये प्योर में है और ये मैंने बनवाई थी विक्रम जी के लिए शादी के लिए, और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसकी भी आपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखा होगा। ये जो है पगड़ी, इसकी स्पेशलिटी है उदयपुर में ही मिलती है। ये मेवाड़ी पगड़ी है, यहाँ पे नहीं मिलती है ये जयपुर में। बहुत ही प्यारी प्योर की पगड़ी है, बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है। तो ये मैंने बनवाई थी विक्रम जी के लिए, यानी अपने पतिदेव के लिए। देन ये जो पगड़ी है ये मम्मी की तरफ से थी। जैसे कि आपको पता है साफ़ा रखा जाता है जवाइयों के, तो इस बार मम्मी ने ये पगड़ी करवा दी है विक्रम जी की। तो ये पगड़ी भी मम्मी की तरफ से थी, जो कि इन्होंने बान वाले दिन पहनी थी, और बहुत ही खूबसूरत पगड़ी है ये मेवाड़ी पगड़ी अगेन, और रानी कलर इतना सुंदर है ये। इसका ब्रोच भी बहुत प्यारा लगा मुझे। तो इसके अंदर मुझे पेपर फिल करके ढंग से रखना है, तो आज मैं इसको फाइनली रख दूंगी और फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैं एक साथ आपके साथ स्क्रीन पे फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, आप साइड में चेक कर लीजिए। साइड में आपको जितने भी हमने साफ़े मंगाए थे उन सब की फ़ोटोज़ है। आपको कुछ पसंद आ रहा है, मंगवाना है, तो आप इन नंबरों पर ऑर्डर कर सकते हैं। आपको फटाफट से इनके कपड़े दिखा देती हूँ, ठीक है। एक बार गुड्डा के कपड़े हटाती हूँ साइड में। सो ये जो कपड़े हैं, ये जो पैंट है ये इसके साथ है। ये जो कपड़े हैं ये है मासीसा की तरफ से विक्रम जी के लिए, और इस पर है ये वाली पैंट, ठीक है। बहुत ही सुंदर सी पैंट है, और इनके ऑब्वियसली हमेशा ही नानीसा हो या मम्मी हो, शादी हुई है तब से रेडीमेड कपड़े ही आते हैं, तो वो पहन भी पाते हैं। तो ये है नानीसा की तरफ से, बहुत ही प्यारा कलर है, और ये पैंट है। देन ये मेरी मम्मी की तरफ से है। पैंट जो है इन्होंने पहन ली थी, तो इसलिए आपको ये ऐसी दिख रही होगी। पैंट इन्होंने पहन ली थी, और ये है शर्ट जो कि मम्मी की तरफ से है इनके लिए, ठीक है। उसके बाद ये वर्षा जीजा, और ये है मम्मी की तरफ से जो मेरे गोद वाले मम्मी हैं, और ये मे भी शायद वर्षा जीजा की तरफ से है। और ये जो कपड़े हैं ये सब इनके भात में आए हुए हैं, और इनके साथ के मैं कह रही हूँ ना मेरे भी बेस थे, तो वो सब मिसमैच हो रहा है। एक दो बेस तो मम्मी के उधर ही रह गए, तो वो मैं बता नहीं। ये वर्षा जीजा की तरफ से आया है, ये किसी और की तरफ से है, किसकी तरफ से पता नहीं, शायद नानीसा की तरफ से है या क्या एक और, या पता नहीं, मुझे भी याद नहीं आ रहा, या कुछ इसमें पापा के मिक्स हो गए थे या समझ में नहीं आ रहा। और पापा के दो ही जगह से आए थे, क्योंकि हमने भात का ऐसा कुछ किया नहीं था, तो नानीसा ने दिया था शायद, मे भी ये पापा का है, बट मैंने दो इसमें से ना पापा के दो उधर निकाल दिए थे। तो ये कुछ कपड़े हैं जो कि इनके आए थे। सो यही सब है भात का। ऐसा हमने कुछ ना तो लिखा था, और सेकंड भात था तो हमने लिया भी नहीं था ऐसा कुछ, तो ये सब चीज़ें थी। और हाँ, आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये वाला बेस है ना, ये शायद मे भी, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ ये किरण नानीसा की तरफ से आया है। मैं कह तो रही थी, ये पर्ची लगी हुई है यहाँ पे, जैसे जो मेरी नानीसा है मम्मी के ननियाल वाले, उनकी तरफ से आया है। ये किरण नानीसा की तरफ से बेस हैं, और ऐसे ही मेरे दो बेस और है जो कि वहाँ रह गए हैं, शायद दो या एक बेस है, बाकी सब कुछ आ चुका है। और ये सब आप देख सकते हैं। अब इस सबको मैं एक बार समेट लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये तो मुझे पता है क्या आया है। ये एक्चुअली मैंने मेरे फ़ोन के बैक कवर को डेकोरेट करने के लिए मंगवाया है। ये कुछ कुंदन के स्टोन्स हैं अलग अलग तरह के।
तो ये मैंने गुल्लक मंगवाई है गुड्डा के लिए और मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। गुड्डा के एक्चुअली काफ़ी पैसे ना इकट्ठे होते हैं और फिर वो खर्च हो ही जाते हैं आगे पीछे कैसे ना कैसे। हम लोग खर्च नहीं करना भी चाहे ना तो भी वो निकल जाता है पैसा, तो कोई मतलब नहीं है। इसमें मैं इसके पैसे बिल्कुल सेफ रखूँगी और इसमें एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी भी है कि आप इसमें ना चेक कर सकते हो। सबसे पहले ये एक तो ये मंगाया है गुड्डा के लिए, जो कि स्मॉल अमाउंट बिकम बिग सेविंग। 1 लाख रुपीज़ तक का अमाउंट आप इसमें सेव कर सकते हो। जैसे जैसे आप इसमें अमाउंट डालते हो, जैसे आपने 100 रुपये का एक नोट डाला तो आप उस पर कट कर दीजिए, 200 का डाला तो उस पर कट कर दीजिए। ऐसे करके आपको ये पूरे बॉक्सेस फिल करने होते हैं। देन आप यहाँ से नोट डाल सकते हो और यहाँ से भी डाल सकते हो और फिर आप इसको ओपन करोगे तब आप इसमें 1 लाख रुपये तक का अमाउंट कर सकते हो। तो ये मैंने अपनी गुड्डा के लिए मंगाया है। देन ये जो मैंने कुंदन मंगाया है ना, ये मैंने अपने फ़ोन के बैक कवर को डेकोरेट करने के लिए मंगवाए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें कुछ कर सकते हैं इससे। तो इसमें अलग अलग शेप के कुंदन के पीसेस आए हैं। सो ये जो क्लच आप देख रहे हैं ये पैक हो रहा था मेरे राठौड़ी रिवायत के कस्टमर के लिए। बहुत ही शानदार क्लच है और इसकी शाइन तो आप देख ही सकते हो। रोज़ गोल्ड में था। सिंगल पीसेस अवेलेबल हैं, कुछ पीसेस अभी अवेलेबल हैं। साइड में फ़ोटो दे रही हूँ, जिसे भी ऑर्डर करना है ऑर्डर कर सकता है राठौड़ी रिवायत से, या डायरेक्ट मुझे आप कमेंट करें या DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। बहुत ही शानदार कलेक्शन है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। तो बस इसकी पैकेजिंग हो रही थी। सो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप जब मैं राजमा चावल खा रही थी और उससे पहले मटर छिल रही थी। सो ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये मेघा ने मुझे शूट करके दी है, तो आप एंजॉय कीजिए। मेघा और मन्नू जा रहे हैं तिब्बती मार्केट शॉपिंग के लिए, तो वहीं से उसने व्लॉगिंग करके दी है मुझे। आप एंजॉय कीजिए। कहाँ है मन्नू? मम्मी को तो कुत्ता है। सुंदर है। लो क्या? छोटी बेबी रहने दे, गुड्डा बड़ी होएगी जब लेंगे। नहीं चल आ जा। नहीं रहने दे। देखिए भी अच्छे हैं बेबीज के। वर्षा को बोलूँगी एक बार विजिट। देखा, चेन लगा के देख एक बार, सुंदर लग रही है ये। अच्छा लग रहा है क्या? लग तो सही रहा है। या मिरर भी है दीदी, मिरर भी है। मिरर भी है, देख ले एक बार। कलर भी मिलेगा। वही कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए कि मन्नू, यहाँ देखते